स्पिन इज किंग। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और ये है ओए क्रिकेट। और आज कल मैराथन मैच के बाद आज बारी है इसी सीरीज के दूसरे मैच की। ये भी मुल्तान में खेला गया था, लेकिन यहाँ पिच बदल गई, सब्जेक्ट बदल गया, जज्बात बदल गए और सब कुछ स्पिनर्स ने ही ले लिया। फास्टर्स के हाथ कुछ आया ही नहीं। मतलब पाटा से बिल्कुल रैंक टर्नर बना दिया क्या? बिल्कुल। चलिए खैर, क्योंकि अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो वो थोड़ा सा स्पिन डोमिनेटिंग नहीं है, इन अनएक्सपीरियंस्ड है, या इन एक्सपीरियंस जिसे आप कह सकते हैं वो है। फास्ट भी उनका एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि एंडरसन जा चुके हैं, काफ़ी लोग चोटिल थे। तो खैर कास थे उनके पास, और कौन थे? गैस थी, गैस नहीं, गस और वोक्स थे। तो खैर पहला स्टैट कि सारे के सारे 20 विकेट कब स्पिनर्स ने लिए हैं। एक तो बिल्कुल लेटेस्ट है, ताजा साजिद खान 9 और नोमन अली 11, मुल्तान 2024। लेकिन इसके बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ? 1972 लॉर्ड्स में ये मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया। डेनिस लीरी ने 4 लिए और एम मैसी करके कोई खिलाड़ी हैं, इन्होंने बचे हुए 16 विकेट लिए। इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा 1956 कराची आना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था। खान मोहम्मद ने यहां पर लिए 7 विकेट। हाँ जी, 7 विकेट। और बाकी कितने बच गए? हाँ, जितने भी बच गए 13 विकेट वो लिए थे महमूद साहब ने। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। इसके बाद ऊपर आना पड़ेगा आपको फिर मैनचेस्टर में ही 1956 में, है ना। अब यहां से मैं आपको कंफर्म करता हूं। हाँ जी, तो मोहम्मद साहब 13 और खान मोहम्मद और खान मोहम्मद ये थे। खान मोहम्मद 7 और महमूद साहब 13। ऑस्ट्रेलिया कराची 1956। अब मैनचेस्टर 1956 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेकर साहब ने लिए 19 विकेट और लॉक भाई साहब को 1 विकेट लॉक करने का मौका मिला। 1910 आ जाइए, इंग्लैंड के खिलाफ जोबर्ग्स में ये मैच खेला गया और बॉगलर ने लिए यहां पर 11 विकेट और 9 विकेट मिले हर्स्ट को। यस, आइए इससे और ऊपर आ जाइए, 1909 बर्मिंघम। यस, यहां पर हर्स्ट को मिले मेरे ख्याल से 8 विकेट और 12 विकेट मिले ब्लाइड है कोई करके, ब्लाइड, उनको 12 विकेट मिले। मैं कंफर्म कर देता हूं, वैसे यहां तक कंफर्म ही है मुझे। सबसे ऊपर आना पड़ेगा आपको मेलबर्न 1902 इंग्लैंड के खिलाफ। नोमिन ने लिए 13 विकेट और ये नाम मैं भूल रहा हूं, ट्रम्बल, इनको मिले 7 विकेट। यस, मैं कंफर्म करता हूं। हाँ जी, तो जो जोबर्ग्स में हुआ था 1910 में, वहां बॉगलर ने लिए थे 12 और 8 लिए थे फॉकनर ने। और इसके ऊपर हर्स्ट ने लिए थे 9 और 11 विकेट मिले थे ब्लाइट को। ये था बर्मिंघम और ये मैच था 1909। और 1902 ट्रम्बल 7 विकेट और 13 विकेट नोमिन, ये मेलबर्न में था 1902 में इंग्लैंड के खिलाफ। और इससे नीचे वाला जो था 1909 वाला बर्मिंघम, ये इंग्लैंड के खिलाफ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये था। जी हाँ, वो इंग्लैंड के खिलाफ, ये ऑस्ट्रेलिया। बस अब फाइनल है। अगले स्टैट पे चलते हैं। बहुत कठिन होता है भाई, याद करना पड़ता है, याद करके बताना पड़ता है। और पुराने नाम तो वैसे ही इतने कठिन और पुराने हमने देखे भी नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। चलिए आगे। तो भाई कंफ्यूज ना होइएगा, सन 1987 के बाद पहली बार पाकिस्तान की तरफ से 2 स्पिनर्स ने एक मैच में 5 विकेट हॉल लिए हों। यानी कि हो सकता है एक इनिंग में एक ने 5 लिया हो, दूसरी इनिंग में किसी दूसरे ने 5 विकेट लिए हो, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन 7 बार ऐसा पाकिस्तानी बॉलर अब तक कर चुके हैं। ये 7वां मौका था जब स्पिनर्स ने जो है वो दोनों पारियों में अलग अलग 2 स्पिनर्स ने 5 विकेट हॉल लिए हों। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? हुए हो तो बता दीजिएगा, कंफ्यूजन क्लियर कर दी जाएगी नेक्स्ट ऑडियो पॉडकास्ट में। तो भाई अगला स्टैट ये है कि टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर फॉर पाकिस्तान एज ए स्पिनर। स्पिन की बात हो रही, केवल फास्ट बॉलर्स नहीं है। तो लेट सबसे नीचे जो है वो है शक्लेन मुश्ताक। हाँ जी, 2000 लाहौर।
और ये थे 164 रन देकर 8 विकेट। अब आ चुके हैं मुल्तान 2024 में नोमन अली 46 रन देकर के 8 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ। इसके ऊपर है मीरपुर 2021 बांग्लादेश के खिलाफ साजिद खान 42 रन देकर 8 विकेट, ये भी 8, ये भी 8। अब याजिया शाह हैं दुबई न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 में इन्होंने लिए थे 41 रन देकर 8 विकेट। और सबसे ऊपर लाहौर 1987 इंग्लैंड के ही खिलाफ अब्दुल कदीर, कादिर नहीं अब्दुल कदीर 56 रन देकर 9 विकेट। तो भाई अब आ जाता है बेस्ट बॉलिंग फिगर। पूरे मैच की बात हो रही है, ये इनिंग्स की नहीं हो रही है। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, नीचे से शुरू कर रहा हूं। अबरा अहमद, अबरार नहीं इनका नाम, अबरा है, ये तो वही पढ़ रहा, आप जैसा बताएं। अबरा अहमद मुल्तान 2022 234 रन देकर 11 विकेट। बहुत ज़्यादा रन दे दिए भाई आपने। खैर, इसके ऊपर लेटेस्ट अब आ चुके हैं मुल्तान 2024 नोमन अली 147 रन देकर 11 विकेट। इसके ऊपर हैं, आपको आना पड़ेगा द ओवल 1954, जी हाँ, और ये है फजल महमूद और इन्होंने लिए थे 99 रन देकर 12 विकेट। लेकिन टॉप पर अब्दुल कदीर लाहौर 1987, ये है 101 रन देकर के 13 विकेट। तो भाई अगला स्टैट बता देता हूं, वैसे जरूरत तो है नहीं, बस बता देता हूं। ये बेस्ट इनिंग फिगर है पाकिस्तान इंग्लैंड, तीनों पाकिस्तानी हैं। सकलैन मुश्ताक हैं एक, तो एक ये लाहौर 2000 बता चुका हूं आपको 164 8, एक नोमन अली है अब मुल्तान 2024 46 8, और अब्दुल कदीर हैं सबसे ऊपर 1987 लाहौर 57 रन देकर 9 विकेट हैं इनके। जी नहीं, 57 नहीं है, 56 है, 9 विकेट, 9 विकेट 56 रन देकर। नेक्स्ट स्टैट, हाँ जी नेक्स्ट स्टैट, और ये स्टैट जो है ये मुल्तान स्पेशल स्टैट है, यानी कि यहां पर एक इनिंग में बेस्ट बॉलिंग फिगर किसका किसका है। तो सबसे नीचे 2001 में किया था बांग्लादेश के खिलाफ, और वो किया था दानिश कनेरिया ने 42 रन देकर 6 विकेट निकाले थे। उसके बाद लास्ट सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी 2022 में, वहां पर अबरा अहमद ने 114 रन देकर 7 विकेट। तो 2 ही थे, जिसमें से एक तो कितने 23 साल पीछे था। अब इस सीरीज में 2 बॉलर्स ने ये कमाल कर दिया। एक तो साजिद खान, इन्होंने किया 111 रन देकर 7 विकेट, और एक नोमन अली, इन्होंने लिया 46 रन देकर 8 विकेट। अच्छा, ये जो मैच था सब्जेक्ट चेंज हो गया, स्पिनर ट्रैक आ गया, तो भैया इंग्लैंड वाले स्वीप कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप कर रहे हैं, तरह तरह के स्वीप मार रहे हैं, बेन स्टोक्स हाईएस्ट बना रहे हैं, लेकिन स्वीप करने के चक्कर में शायद क्रीज से बाहर आ गए, स्टंप आउट हो गए। और ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, 260 के प्लस कुछ टारगेट था, लेकिन पिच बदल गई, है ना। और सेकेंड इनिंग में तो 2 स्पिनर से ही शुरू से ओवर करा दिए और 34 ओवर में पूरी टीम को निपटा दिया। तो ये पूरा खेल था। फिंगर स्पिनर, यानी हाँ जी फिंगर स्पिनर ले आए, 2 स्पिनर ले आए, सब्जेक्ट बदल दिए। मेरे ख्याल से कास ने 3 छक्के भी मारे, लेकिन बस वो हो नहीं पाया। जो पाकिस्तान ने फाइनली अपनी विनलेस स्ट्रीक को यहां पर रोक लगा दी। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड इनिंग में मुझे ऐसा लगता है ये कि डीआरएस चल रहा था क्या, कि मतलब आउट नहीं हो रहा तो डीआरएस ले लो, आउट नहीं, मुझे तो लगता है सारे विकेट डीआरएस तो नहीं गिरा लिए। अच्छा, रिजवान ने तो यहां तक कह दिया जब कास ने सक्सेसफुल ले लिया डीआरएस, मैं डीआरएस पे विश्वास नहीं करता। और एक बार अभी आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान बैट्समैन से पूछ रहे हैं कि भैया डीआरएस ले लें, अरे दादा क्या ही चल रहा है। वहीं एक स्टैट हाथ लगा है कि एशिया में 250 से ज्यादा का टारगेट जो है वो चेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि 13 हार है और 9 ड्रॉ है। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बार शायद इंग्लैंड ने 209 चेस किया था कुछ साल पहले, तो ये एक मुश्किल है। बाकी ये पिच जो थी वो डे 9 की पिच लग रही थी, इस तरह से बिहेव कर रही थी। साजिद शायद ऑफ स्टंप की बॉलिंग करा रहे थे और राउंड द विकेट में एक तरफ पैच था। हाँ, रूट अलग कुछ थे, वो बैकफुट पर खेल रहे थे, बहुत क्लोजली खेल रहे थे और
बड़े इत्मीनान से और रिलैक्स होकर खेल रहे थे, तो फिर रूट रूट है भाई, बाकी अपरूटेड है। भाई आगा सलमान की एवरेज 54.25 है, इसमें से 5 50 है, 1 सेंचुरी है, और उनकी ये शायद मुल्तान में ऐसा कुछ फर्स्ट है क्या, क्योंकि लास्ट 10 इनिंग में उनका यही रिकॉर्ड है। थोड़ा थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग इन्होंने कर दिया है, या तो ये उनका लास्ट 10 इनिंग्स का ओवरऑल रिकॉर्ड है या मुल्तान का, ये कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं डीआरएस वाला खोजने की कोशिश करूंगा कि टोटल कितने डीआरएस लिए गए, लेकिन श्योरिटी नहीं है, शो के अंत में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम को तो तीनों फॉर्मेट में ले लिया गया है, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी को टेस्ट के लिए नहीं लिया गया है। एंड ये कामरान गुलाम का क्या हुआ, मैं देख रहा था, क्योंकि इस मैच में उन्होंने डेब्यू में सेंचुरी मार दी और कहा ये जा रहा था, चीख चीख के बोल लेते, अरे बाबर आजम का रिप्लेसमेंट मिल गया। तो भैया रिप्लेसमेंट मिल गया तो बाबर आजम को क्यों लेगा साउथ अफ्रीका? हाँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी पिचें बाबर को शायद पता हूँ, अपने घर में ना चल रहे हूँ, उन्होंने कहा चलो घर पे तो कोई भी नहीं चलता है, घर पे तो बीवी की भी नहीं चलती है, बीवी के सामने तो क्या पता बाहर चल जाए। खैर, इस मैच की अगर मैं और बात करूं, मैं आगा सलमान का देख रहा था, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि 1 साल के अंदर 10 इनिंग है, उस 10 इनिंग में से पहली इनिंग है मुल्तान में जहां शायद उन्होंने बढ़िया किया है। ओवरऑल उनका यह आंकड़ा था। खैर, फिर भी आप एक बार रेक्टिफाई करिएगा, सारी चीजें मैं नहीं जान सकता, लेकिन इस पिच को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले दिन 259 रन और 5 विकेट गिरे, दूसरे दिन 346 रन और 11 विकेट गिरे, और तीसरे दिन तो जाकर भैया 309 रन बने मात्र और 16 विकेट गिर गए। मतलब क्या, मतलब रोज रात को क्या खुदाई हो रही थी पिच में? ऐसा कुछ हो रहा था कि सब्जेक्ट जैसे पेपर चेंज करते, लीक हो गया पेपर चेंज करो, ऐसा कुछ था। अब भाई कुछ भी हो सकता है कहीं भी, है ना, कोई श्योरिटी नहीं है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कैमराज होते होंगे, रात भर वीडियोग्राफी होती होगी ग्राउंड की। एक मुद्दा दे दिया मैंने आपको, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, पढ़िए वढ़िए जरा इस पर। आगे चलते हैं हम। अगला स्टैट ये है कि यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा विकेट कब कब पाकिस्तान में गिरे हैं। तो एक तो ये लेटेस्ट हो गया, 16 विकेट गिरे। इसके पहले 1997 कराची में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 16 विकेट गिरे थे, पाकिस्तान के साथ मैच था। और सबसे ऊपर यही ग्राउंड है मुल्तान, 2003 है, लेकिन डे 2 है बांग्लादेश के खिलाफ 18 विकेट। भाई एक तो इसमें बांग्लादेश का भी थोड़ा बहुत सहयोग रहा होगा, नई नवेली टीम थी, हैं, और बाकी ठीक है, यही है। भाई आगा सलमान जब 4 रन पे थे तो 2 कैच तो आपने छोड़ दिए, वो भी कास के ओवर में। एक स्मिथ ने छोड़ा विकेट कीपर, और एक रूट ने छोड़ दिया। भाई रूट साहब, आपने कैच छोड़ दिया, आप रिकॉर्ड तो कोई नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा कैसे? चलिए खैर कोई बात नहीं। उसके बाद आखिरी विकेट के लिए शायद 55 रन जोड़ दिए साजिद खान के साथ इन्होंने, और भैया मैच गिरफ्त में ले ही लिया। उसके बाद तो विकेट भी गिर गया था, है ना, पहले मतलब दिन का खत्म होने तक एक। खैर उसके बाद नहीं गिरा, लेकिन शायद गिर गया था, क्योंकि 8 विकेट बचे थे आखिरी दिन, मतलब चौथे दिन पर, और 261 बनाने थे, और ऐसा कुछ था, हाँ, है ना। यस, मैं डे नो चिल्ला रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस मैच पर पहला टेस्ट मैच भी खेला गया, यही सब्जेक्ट चेंज किया गया है, मतलब पिच भी नहीं चेंज करी। कहते ठीक है, नई पिच बनाने में पैसा लगेगा यार, तुम इसी पिच पर खुदाई करो, इसी पे खेलेंगे हम। 239 पर 6 गिरे, और उसके बाद 291 पर ऑल आउट हो गए इंग्लैंड। आखिरी 29 रन की शायद पार्टनरशिप एक हुई, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट किया, वैल्यूबल कुछ रन थे, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छी बात नहीं यार। मतलब ठीक है आपके, बस अब पॉलिटिक्स नहीं जोड़ूंगा यहाँ पे। साद, शकील और रिजवान अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। बशीर ने 3 विकेट जल्दी जल्दी निकाले। एंड इसके अलावा अगर मैं कैच की बात करूं तो 197 रन की लीड थी, और उसके बाद 99 रन जोड़े हैं कैच ड्रॉप करने के बाद। आखिरी 9वें विकेट के लिए तो 65 रन जोड़े हैं। तो भाई कैच छोड़ोगे तो मैच कैसे जीतोगे? कैचेस विन मैचेस बोलते ही हैं। भाई इंग्लैंड का फ्रस्ट्रेशन आपने देखा इस मैच में, मतलब कहीं ब्रुक जो है वो लीच के सर पे बॉल रगड़ रहे हैं, कभी स्टोक्स जो है वो कास की पीठ पे बॉल रगड़ रहे हैं। अरे यार, मतलब अरे थोड़ा पानी में भिगो लेते यार, हैं?
इतनी गीली करनी है गेंद तो ओ क्या ही चल रहा था भाई, गजब था गजब। ये फ्रस्ट्रेशन है एशिया की पिचेस की, और बेसबॉल का जो तमाशा बना उसकी, बहुत सारी चीजें हैं इस मैच में। अच्छा, रिजवान को आते ही बेन स्टोक्स ने एक तरह से ये ऑफर किया कि भैया स्वीप मार के दिखाओ। हाँ, फील्ड ऐसी लगाई थी। रिजवान और मजाकिया हैं, वो थोड़ी देर खेलने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों से बतियाने लग गए। वो शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी से कुछ बात कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं डीप स्क्वायर लेग की तरफ। मतलब चल क्या रहा था भाई है। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो 211 पर 2 थे एक वक्त, और 225 पर 6 हो गए, और 291 पर सफाया हो गया। ये तो मैंने जैसा बताया कि 29 रन आखिरी विकेट के लिए जोड़ लिए, नहीं तो और सस्ते में निपटते। चलिए खैर, अब आपने सिलेबस चेंज कर ही दिया है तो फिर बच्चे क्या ही करेंगे, पेपर छोड़ के ही आएंगे जल्दीबाजी में। अगर मैं बात करूं डे 2 की, तो डकेट ने तीसरी जो है कंसेक्यूटिव 100 रन की पार्टनरशिप की ओपनिंग अच्छी हुई। बॉल जैसे जैसे सॉफ्ट होता जा रहा था वैसे वैसे मुश्किल होता जा रहा था। दिन जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे बदल रहा था। चौथा शतक भी मारा डकेट ने, 5 रन प्रति ओवर से खेल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद स्पिन ने ऐसा उड़ाया कि पूछो ही मत। और साजिद खान को जो बॉल मिली टी से पहले, जो बॉल घूम रही थी, एंगल ले रही थी, वो 3.1 था, और टी के बाद 4.3 था। और 18 गेंदों में भाई साहब 211 से, ये 18 गेंदों में हुआ है, 211 पे 2 से 225 पर 6, और ये सारा खेल मात्र 14 से 18, मेरे ख्याल से 18 गेंदों में ये पूरा खेला हो गया। अच्छा, कामरान गुलाम का भी कैच छोड़ा है 79 पर, ये लीच की बॉलिंग पे डकेट ने शायद छोड़ा है। और इसके अलावा एक निक लगा था, खिलाड़ियों को लगा ही नहीं कीपर और स्लिप्स को कि निक लगाए, आवाज़ तो आई थी और वो रिव्यू नहीं लिया गया। अगर वो ले लिया जाता तो शायद रिजवान आउट हो जाते। यानी कि पिच तो पिच, खिलाड़ियों ने भी काम खराब किया इंग्लैंड के। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट आ गए पहली जीत के बाद कि भैया ये कहाँ ही जीत पाएंगे, लगातार 11 हारे हैं, 12वां भी हार जाएंगे। अब भैया 11 पे उनकी गाड़ी रुक जाती है। हाँ यस, 11 लकी नंबर है लगता है उनके लिए। अच्छा, पॉट्स को ही सिर्फ समझ में आया कि बॉल लगी है, बाकी किसी को नहीं आया। 6 रन थे रिजवान के तब। अच्छा, 13 गेंदें ऐसी थी जब ऑफ स्ट्राइक रहे कामरान गुलाम 97 पे। सोच रहे होंगे यार मुझे 3 रन बनाने, 13 गेंदों से मैं इधर हूं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सोच तो रहे होंगे ना। हाँ, और एक चीज और, जब आपने इस मैच में पूरे 90 ओवर खिला ली बॉलिंग, तो भाई बेन स्टोक्स को बोलना चाहिए था कि भैया हम तो 90 ओवर फेंकवा के आए, तो न्यूजीलैंड वालों की गलती है। हाँ, कह सकते थे। भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही मैदान पर, एक ही पिच पर पाकिस्तान में जो है मैच कराया गया, ऐसा ऑन एयर कहा गया। ठीक, इसके अलावा अगर देखें आप तो पाकिस्तान ने 4 स्पिनर खिलाए, 1 फास्ट बॉलर, उसकी भी पिटाई काफ़ी हुई। लेकिन इंग्लैंड ने जो है वो 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स खिलाए। ये एक टैक्टिक्स चेंज सीधे सीधे दिख रहा है। वहीं ऑली पोप थे, इस बार बेन स्टोक्स थे। तो बेन स्टोक्स सोच रहे होंगे हमारा यार इससे बढ़िया तो भले ये डीआरएस नहीं सही करता, मैच तो जिताता है, मैं वहीं आ गया खा बखा। अब आपके आते ही टीम मैच हार गई, और विनिंग स्ट्रीक भी टूट गई पाकिस्तान की। यस। अच्छा, आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कितने डीआरएस, तो ये तो भाई ना हो पाया, मुझे मिले नहीं। और इवन 2 रिकॉर्ड्स मैं और चाहता था, वो भी मुझे नहीं मिले, कि टेस्ट डेब्यू में पहली बॉल पर छक्का पाकिस्तान की तरफ से किसने, ये भी नहीं मिला, और डेब्यू टेस्ट मैच में शतक किसने, ये भी नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा। वैसे मैं अगर बात करूं, शायद जावेद मियांदाद ने ये काम किया हुआ है ना, और एक सलीम मलिक थे, और भी 1-2 खिलाड़ी हैं उन्होंने किया हुआ है ये, लेकिन ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सामने आंकड़े नहीं हैं। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप चिपका सकते हैं। लेकिन अब मेरा यहाँ से कटने का वक्त हो गया है। कल एक लंबा वीडियो और ऑडियो पॉडकास्ट था, वीडियो तो हम करते नहीं है बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड लिमिटेशंस के कारण, लेकिन आज ये छोटा है, पता नहीं कितना छोटा है लेकिन छोटा है। तो अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, श्रद्धानुसार लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आपसे कल फिर मुक्कालात और गुफ्तगू जरूर होगी, और तीसरा मैच करेंगे इस सीरीज का, क्योंकि परसों शुरू हो जाएगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तीसरा टेस्ट मैच
कहाँ से? ब्रिस्बेन से, गाबा से। देखते हैं क्या होता है गाबा में। क्या हुई वो? हाँ, गाबा में क्या क्या? काबा। गाबा में हुई हो काबा। ये मैं लाइन पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ी अच्छी लग रही है। पता नहीं किसने बनाई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने ही बनाई है। खैर, मैं यहाँ से निकलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए क्रिकेट सुनिए, क्रिकेट देखिए, और मेरे साथ काम करना चाहते हैं वॉलंटरी, तो स्वागत है। अभी के लिए बाय बाय।